प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे आपको कुंडली में यानी पति पत्नी सुख है कि नहीं है। तो ध्यान दे करके सुनिए। जैसे मान के चलिए किसी लड़के की कुंडली है और उसकी जन्म लगन मेष राशि है, तो यानी चौथे स्थान में कर्क राशि में, या फिर तुला राशि में, या वृश्चिक राशि में, या मीन राशि में, यानी 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में अगर मंगल है तो वो मंगली माना जाएगा। एक बात तो अब एक तो ये मंगली का योग हुआ। अगर लड़की की कुंडली में मंगली योग होना चाहिए तो उसको पत्नी सुख बढ़िया मिलता है, या जिस स्थान में मंगल है लड़के के में, अगर उन्हीं स्थानों में शनि या राहु या केतु या सूर्य केतु, मतलब कहने का ये एक क्रूर ग्रह अगर है और 28 गुण अगर बसते हैं तो वो सामान्य स्थिति में गृहस्थ का पालन कर जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लगन के 7वें स्थान के दोनों ओर क्रूर ग्रह, जैसे मान के चलिए 6ठे भाव में सूर्य हो और 8वें भाव में शनि हो, या 8वें भाव में शनि हो और 6ठे भाव में शनि हो और 8वें भाव में सूर्य हो, या इनमें से 7वें भाव के आसपास केतु हो या शनि हो या सूर्य हो या मंगल हो। तो कहने का मतलब यह 7वें घर के आसपास लगन से, जन्म लगन से क्रूर ग्रह दोनों ओर नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये तो दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर मान लीजिए सप्तम स्थान में क्रूर ग्रह हैं और उसको कहीं से कोई क्रूर ग्रह उसको देख रहा है, उस घर को जहाँ वो क्रूर ग्रह बैठा है, और तो पत्नी सुख में भारी बाधा आती है या पति सुख में भारी बाधा आती है। अच्छा, फिर मान के चलिए कि 7वें स्थान का मालिक, ये चौथा योग है, 7वें स्थान का मालिक अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो और उसको कोई क्रूर ग्रह देख रहा हो और 7वें भाव को क्रूर ग्रह देखता है, तो ये भी जो है पति पत्नी में सुख पालन में मतलब बाधा का योग विशेष बनता है। अच्छा, फिर आपके लिए 5वां योग यह है कि मान के चलिए 7वें भाव का स्वामी अगर नीच है कहीं पर और उसको क्रूर ग्रह देख रहा है और 7वें भाव को भी क्रूर ग्रह देखता है, तो पति पत्नी प्रेम में या प्रेम सुख में बाधा का योग बनता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो भाई और बहनों, इस कुंडली का अध्ययन कराइए। मंगली योग से भी कुछ नहीं बनता है, या जैसे मान के चलिए सप्तम भाव में 3-4 क्रूर ग्रह बैठे हों, जैसे मान के चलिए शनि है, राहु है, तो इसमें क्या है कि ये जो मैंने योग बताए इसमें 2 योग बनते हैं। इसमें तलाक का भी योग बनता है, इसमें वैधत्व का भी योग बनता है, यानी विधवा होने का योग भी बनता है इसमें लड़की कुंडली में। अगर लड़का है तो उसकी पत्नी में भी यही योग बनता है, और तलाक वगैरह इन्हीं योगों से बनते हैं भाई और बहनों। तो कुंडली का अध्ययन कराइए और अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। कुंडली दिखाना हमारी ऋषि मुनियों की देन है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। और रही बात ऐसी, जो इसको नहीं जानते हैं वो उस विद्या को झूठी जरूर मानते होंगे, लेकिन मैंने अपने नीचे मोबाइल के नंबर दे रखा है, उस पर मेरे से बात करें और कोई एक आध 10-20 कुंडलियों का मैं उदाहरण दे दूंगा कि भाई इसमें ये तलाक बनता है और उसमें ये वैधत्व का योग बनता है, या पति पत्नी
का सुख नहीं बनता है। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे बता दूं जिनने 2-2 ब्याह किए हैं, 3-3 ब्याह किए हैं, लेकिन पत्नी से उसको वियोग ही सहना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें यह कोई ज्योतिष कोई गलत विद्या नहीं है, और जो कोई गलत मानता है वो मानते रहिए। तो कहने का मतलब ये, इस विद्या का लाभ उठाइए, इसमें कोई लाभ और हानि भी नहीं है। ये इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।